नमस्कार दोस्तों, आपने प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर का नाम तो सुना ही होगा, जो कि किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन का ब्रेन होता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर होता क्या है और यह किस प्रकार काम करता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कंप्यूटर को कार्य करने के लिए एक प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारे शरीर को कार्य करने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को कार्य करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। दोस्तों, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU आदि ऐसे ही नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की एक माइक्रोचिप होती है जो मदरबोर्ड के सेंटर में लगी होती है, जो कंप्यूटर में लगे हुए सभी कंपोनेंट को कंट्रोल करती है। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि कैलकुलेटर से लेकर घड़ी, टेलीविज़न और हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी लगी होती है। दोस्तों, स्मार्टफोन में भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, पर उसकी कैपेसिटी कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर से कम होती है। जिस डिवाइस में जिस प्रकार का प्रोसेसर लगा होता है, वो उसी तरह कम कैपेसिटी या ज़्यादा कैपेसिटी में उसके कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस है जो कि एक समय में हज़ारों से लाखों गुना तेज़ी से डाटा को प्रोसेस कर आउटपुट देता है। माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों कि कंप्यूटर द्वारा किए गए सभी कार्यों को सीधा या कठिन तौर पर माइक्रो प्रोसेसर द्वारा ही कार्रवाई की जाती है। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है जो डेटा एवं डायरेक्शन को स्वीकार करता है और कार्रवाई करता है और कार्रवाई का रिजल्ट निकालता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है। माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये तीनों भाग होते हैं। कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा एवं डायरेक्शन को प्रोसेस कर स्वीकार किया जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट डाटा एवं डायरेक्शन को मेमोरी अथवा चेचेस में स्टोर करता है और डेटा को प्रोसेस करने के लिए निर्देशकों को ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में भेजता है और भेजे गए निर्देशकों में मुताबिक जरूरी डाटा को कंट्रोल यूनिट तथा मेमोरी अथवा चेचेस में पुनः प्राप्त करता है। निर्देशकों के मुताबिक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट डाटा को प्रोसेस करता है और कंट्रोल यूनिट के पास परिणाम के लिए या रिजल्ट के लिए भेजता है। कंट्रोल यूनिट प्राप्त परिणाम अथवा नतीजे को मेमोरी अथवा चेचेस में स्टोर करता है और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें ज़रूरी आउटपुट देता है। सिंपल शब्दों में कहें दोस्तों कि माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार काम करता है, तो यह प्रोसेसर अगर आप जिस प्रकार इनपुट दे रहे हो उसको कलेक्ट करके सभी कंपोनेंट को बहुत ही कम स्पीड में डायरेक्शन देता है और इसका रिजल्ट आउटपुट के तौर पर आपको दिखाता है। प्रोसेसर यूज़ दोस्तों कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में होता है। फ़र्क बस उनकी स्पीड और कैपेसिटी का होता है, क्योंकि प्रोसेस की क्षमता गीगाहर्ट्ज़ पर निर्भर करती है। अर्थात जो प्रोसेसर जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ का होता है वह उतनी ही तेज़ी से गणना करता है। गीगाहर्ट्ज़ दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होती है और इसकी कैपेसिटी दोस्तों कोर पर डिपेंड करती है। अगर दोस्तों आपको क्लॉक स्पीड या कोर के बारे में और जानना है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, तो हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले कब बनाया गया था और किसने बनाया गया था। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1971 ईस्वी में इंटेल द्वारा बनाया गया था, जिसे इंटेल के 3 इंजीनियर फेडरिको फेजिन, टेड हॉफ और स्टैन माजो ने बनाया था। यह एक सिग्नल चिप माइक्रो प्रोसेसर था जिसका ऑर्डर जापानी कंपनी बीजीकॉम ने इंटेल को दिया था, जो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जिसका नाम इंटेल 4004 था, जिसकी कार्य कैपेसिटी आज के प्रोसेसर की तुलना में बहुत ही कम थी। शुरुआती दौर का प्रोसेसर 4 बिट का बनाया गया था दोस्तों, लेकिन अभी करेंटली 32 बिट और 64 बिट के प्रोसेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। शुरुआती दौर के प्रोसेसर की कार्य क्षमता आज के दौर के प्रोसेसर से बहुत ही कम थी, लेकिन विकास दर धीरे धीरे बढ़ता गया और प्रोसेसर की क्षमता बढ़ती गई।
आज के समय में प्रोसेसर कुछ ही सेकेंडों में अरबों खरबों की गणना कर लेते हैं। आज के समय में कंप्यूटर या लैपटॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों AMD Ryzen 9, AMD Ryzen Threadripper, Intel Core i9, Intel Core i7, Intel Core i5 और Intel Xenon प्रोसेसर। इसी तरह दोस्तों हाई परफॉर्मिंग स्मार्टफोन के लिए बेस्ट मोबाइल प्रोसेसर हैं एप्पल्स A13 बायोनिक चिप, हाई सिलिकॉन किरिन 990, सैमसंग Exynos 990, सैमसंग Exynos 9820, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8655 5G, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस, मीडियाटेक हीलियो G90 सीरीज़ है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और यह किस प्रकार कार्य करता है। और ऐसे ही दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।